तजवीज़ होती है पुलिस की जांच की, जिसमें कि जो क्राइम सीन होता है उसका रिक्रिएशन कराया जाता है, शिनाख्त कराई जाती है जहाँ जहाँ भी पर एक्यूज रुके थे और आरोपियों और सोनम का जहाँ पर आमना सामना हुआ था। जैसा कि कल जो मेघालय पुलिस के बड़े अधिकारी उन्होंने दावा किया था कि 10 किलोमीटर दूर जो क्राइम स्पॉट है वहाँ पर तीनों जो क्राइम एक्यूज हैं, जो किलर्स हैं, उनसे सोनम की मुलाकात हुई थी। करीबन 40 सीसीटीवी फुटेज जो है वो मेघालय पुलिस के हाथ लगे थे इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए, जिसमें बहुत सारी जगहों पर जो तीनों प्राइम एक्यूज हैं वो नजर आ रहे हैं। एक दो सीसीटीवी फुटेज ऐसे हैं जिसमें कि जो सोनम है वो आरोपियों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, उनके साथ दिख रही है। ये तमाम ऐसे एविडेंस है जिनसे कि सोनम का आमना सामना कराया जाएगा। एक टूरिस्ट गाइड काफी महत्वपूर्ण था जिसने कि देखा था कि एक कपल जो है वो 3 लोगों से बातचीत। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम के भाई गोविंद अचानक राजा रघुवंशी के घर पहुंचे, जहाँ पर वो राजा की माँ से उन्होंने मुलाकात की। उन्हें देखते ही राजा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मीडिया से बात करते हुए गोविंद ने कहा कि अगर सोनम हत्या में शामिल है तो उसे फांसी की सजा वो दिलवाएंगे। सोनम के भाई ने आगे ये कहा कि उसने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है, अब वो राजा के परिवार के साथ खड़ा है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनम का भाई राजा की माँ से उसने मुलाकात की है। आप देखिए कि किस तरीके से राजा की माँ जो है गोविंद से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। इस बीच सोनम के भाई की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर सोनम हत्यारी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं राजा के परिवार के साथ खड़ा। लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं राजा के साथ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उन्हें भी करा है। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कहाँ उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होगा तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँची। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अत्याचार हो गया? क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, लेकिन उसके राज की घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी दी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा? मुझे उसका आइडिया नहीं है। इधर राजा की मां ने ये कहा है कि उसने गोविंद को माफ कर दिया है। गोविंद राजा की हत्या से बहुत दुखी है, सोनम के लिए उससे कोई सहानुभूति नहीं है। गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टैलेंट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चाटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। गोविंद अपनी बहन को वही चाटे? हाँ, वही चाटे मारने वाला था, वो मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। हाँ, तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया, वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया है यहाँ पे। गोविंद के तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे? आपको? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया।
और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे। सजा दिलवाएंगे। राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है, उनकी अपनी पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में कहानी राजा और सोनम की कुंडली से भी जुड़ी हुई नजर आ रही। क्या